मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। नाज़रीन और हाज़रीन इकराम, जैसा कि हर आशिक रसूल, हर उम्मत मुहम्मदिया जैसे इस महीने को हासिल कर लेता है, इस महीने को हासिल करता है, ऐसे तो हर महीने गुजारते उम्मत मुहम्मदिया। लेकिन जिस तरीके से रमज़ान मुबारक की फजीलत, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए माह रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए सौम सलात की पाबंदी करते हैं, तो वो महीना नाज करता और महीनों पर कि मैं वो महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मुक़द्दस कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया, जो कल क़यामत के दिन उम्मत मुस्लिमा के बख्शिश का ज़रिया, निजात का ज़रिया बनेगा, शफ़ाअत करेंगे। जब वो महीने रमज़ान मुबारक के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान हमने हासिल कर लिया, तो वो मुक़द्दस महीना जो बाबरकत वाला महीना कहलाता है। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब कुरान को मबऊस फरमाया, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नूर के तुफ़ैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक को, यहाँ तक कि जो तमाम इंसान का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनको भी उसी नूर के तुफ़ैल ज़िंदगी हासिल हुई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी है और आखिर भी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी लम्हे के लिए, किसी महीने के लिए, किसी कौम के लिए भेजा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए और सारी मखलूक के लिए भेजा। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यतीमों को एक सहारा मिल गया, बेवाओं को सहारा मिल गया, यानी कि यतीम का जो हक़ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हक़ उनको दिया। बेसहारों का जो हक़ था उसकी फजीलत बयान फरमाया और बेसहारों का हुकूक उनको अता कर दिए। यतीमों का जो हक़ है उनके हुकूक को बयान फरमाया, फजीलत बयान किया और यतीम का हक़ उनको दिलवा दिया। जो लड़कियां को ज़िंदा दरगोर किया जाता था ज़माने जाहिलियत में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से क़ब्ल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद लड़की के हुकूक को बयान फरमाया, औरत के हुकूक को बयान फरमाया और कहा कि औरत हक़ीर नहीं बल्कि इज़्ज़त और हमदर्दी के लायक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों का हक़ मिल गया, गरीबों को उनका अपना हक़ मिला, बेटे को उनका हक़ मिल गया, बाप को उनका हक़ मिल गया, उस्ताद को उनका हक़ मिल गया, बुज़ुर्गों को उनका हक़ मिल गया, बड़े को उनका हक़ मिल गया, छोटे को उनका हक़ मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया, यतीमों को उनका हक़ मिल गया। इस्लाम जो अगर देखें तारीख़ इस्लाम का हम मुताला करते हैं तो एक यहूदी एक इस्लामी भाई से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा इस्लाम जो तुम्हारा मज़हब है, तुम्हारे नबी लेकर आए, वो दीन सच्चा है और उसकी क्या दलील है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा इस्लाम सच्चा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा दीन सच्चा है, इसलिए कि हम शरई लिबास पहनते हैं, हमारा चेहरा इस्लामी रंग में है, हमारा हुलिया इस्लामी माहौल में है, हमारे घर के माहौल इस्लामी माहौल में है, ये हमारे इस्लाम सच्चे होने की दलील है। उस कर्नल यानी कि यहूदी ने कहा कि नहीं, ये सबूत उसका नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस्लाम सच्चे होने की दलील ये है कि जितने भी मज़ाहिब आए वहीं तक ख़त्म हो गए, लेकिन आज जो इस्लाम बाकी है और आज जिसका मज़हब बाकी है और जिसका दीन आज बाकी है और क़यामत तक ये दीन बाकी रहेगा, असल में ये दीन को कोई बदल नहीं सका। यही उसकी दलील है कि इस्लाम क़यामत तक मिट नहीं सकता है। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए, जो दीन लेकर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दलील और सच्चे होने की दलील पर इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
اللہ तबारक व तआला को अगर सबसे प्यारा मज़हब और सबसे पसंदीदा दीन तो वो मज़हब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो तमाम के हुकूक़ को बयान फरमा दिया, तमाम के हुकूक़ को उनके हवाले कर दिया। बाप पर बेटे का क्या हुकूक़ है, हमारे नबी ने फरमाया। बेटे पर बाप का क्या हक़ है, हमारे नबी ने फरमाया। माँ पर बेटी का क्या हक़ है, हमारे नबी ने फरमाया। बेटी पर माँ का क्या हक़ है, वो फरमा दिए। औलाद की परवरिश कैसे की जाए, हमारे नबी ने फरमा दिया। अपने बाप का अदब एहतराम कैसे करनी चाहिए, हमारे नबी ने खुद अपनी ज़िंदगी में अपने दाई हलीमा जो रज़ाई माँ है उनकी खिदमत करके, उनकी ताज़ीम करके दुनिया इंसानियत को एक तालीम दिए कि हमने अपने एक रज़ाई माँ का ये अदब करते तो हमारी जो माँ असली माँ है उनका हमें कैसा हक़ अदा करनी चाहिए, उनकी ताज़ीम हमें कैसी करनी चाहिए। हम जिनके नक्श कदम पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रास्ता हमें मिल गया, हिदायत का रास्ता मिला, सही रास्ता मिला। हम सिर्फ ज़बानी इश्क का इजहार न करनी चाहिए बल्कि हम अखलाकी तौर पर नबी से मोहब्बत का इजहार करनी चाहिए। हमारे अखलाक कैसे मालूम होंगे, जब हम चले तो नबी के अखलाक हो, हम जब सोए तो नबी की सुन्नत हो, नबी की तरह हम उनके सुन्नत को अपना कर हम सोए, हम खाए नबी की सुन्नत को अपनाए, हम अपनी ज़िंदगी गुजारे नबी के अखलाक को हम अपना कर अपनी ज़िंदगी गुजारे। अपने घर में माँ बाप के साथ रहे, नबी के अखलाक को अपना कर अपने माँ बाप के साथ जो है सलूक करे। अपनी ज़ौजा के साथ किस तरीके से रहे, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की ज़िंदगी को देखें कि हमारे नबी ने अपनी ज़ौजा के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कौम के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक मज़हब के लिए नबी बनकर नहीं आए, एक उम्मत के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजे तो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है तो वही रब्बुल आलमीन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए और ज़मीन और आसमान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इसलिए कि जब हिरन आए और अपनी मारूज़ा पेश किए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अर्ज़ और उनके जो आरज़ू तमन्नाएँ को पूरी फरमा दिया। ऊँटनी आए, उन्होंने अर्ज़ किए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी की ज़बान को समात किया और फिर जो है उनके हुकूक़ को बयान कर दिया कि तुम इनसे जितनी मेहनतें ले रहे हो इसे चारा भी डाल दिया करो। परिंदे आए, उन्होंने अपनी मारूज़ा पेश कर रहे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर भी रहम का मामला फरमा रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, उनको सदाकत दे रहे। हज़रत उमर फ़ारूक आए, उनको अदालत दे रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उनको सखावत दे रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आए, उनको शुजाअत दे रहे। सहाबा इकराम आते गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से सदका लेते रहे, रहमत लेते गए और सारी दुनिया में चमकते रहे। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के नक्शे कदम को अपना लो। मेरे सहाबा आसमान के सितारों के मानंद है, किसी एक सहाबा को तुम थाम लो, तुम रास्ता नहीं भटकोगे, तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तोहफ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहमतुल लिल आलमीन बनाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी वो अंजाम दिया और रहमतुल लिल आलमीन खिदमत करके हर मखलूक पर एहसान करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए हमारे आका को मबूस फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात को अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की तामील सही रास्ता को अपनाने की जो हमें तरीक़ा दिया है, अगर हम उसको अपना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान कभी न डगमगाएगा, हम सही रास्ते से न भटकेंगे, हम रहे हिदायत के रास्ते पर कायम रहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बोलने से ज़्यादा नबी के अखलाक को अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसके नक्श कदम पर अखलाक को अपना कर उसके मुताबिक हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस यही चंद जुमला कहूँगा कि अगर हमें अपने ज़िंदगी को सही गुजारना है तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी का मुताला ज़रूरी है। उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम बड़ी बड़ी किताबें हमें तोहफ़े लिख कर तोहफ़े में दिया है।
آج ہمیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی محنت کا ہم نے احترام کیا، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان مفتیان کرام کے جو قلم اٹھے ہیں ہم اس کا کوئی احترام نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔